हाँ तो दोस्तों, आज 26 जनवरी आने वाला है। तो मेरे मन में एक विचार था कि कोई नए टॉपिक पर बनाया जाए। आज वीडियो कुछ नए टॉपिक पे बनाएं और उस नए टॉपिक पे बारे में पहले सोचा महिला सशक्तिकरण, फिर सोचा योगा और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ध्यान एक दूसरे टॉपिक पर आ गया और वो टॉपिक है बेटा या बेटी। गुजराती में कहे छे बाबो के बेबी, मतलब आपको बेटा होगा कि बेटी होगी। ये हर व्यक्ति सोचता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, लेकिन आज के ज़माने में अगर लड़का पैदा हुआ तो खुशियाँ मनाई जाएगी। और इतना ध्यान रखिए, बेटा बड़ा होगा तो अगर आपने संबंध अच्छे रखे तो बिजनेस में आपको सहयोग देगा। अगर नौकरी करेगा तो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में लाठी बनेगा। और बेटा तो कहने की बात ही अलग है, बेटे से ज़्यादा प्यारा कोई दोस्त हो नहीं सकता है। लेकिन अगर बेटी हुई तो वो उससे भी बढ़िया है। हो सकता है जन्म पर आप बहुत खुश ना हो, लेकिन अगर आपने उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, आपकी बेटी पढ़ गई, पढ़ के अच्छा लड़का वो खुद ही ढूंढ लेगी, आपको चिंता नहीं होगी, नौकरी वो अपने आप ढूंढ लेगी। और जब आपको कभी भी चिंता होगी तो सबसे पहले बेटी बोलेगी, पापा कोई टेंशन तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, और कोई भी समस्या का चुटकी में समाधान दे देगी। और अपने पति को यानी दामाद को भी कन्विंस कर लेगी कि भाई पापा परेशानी में हैं, मम्मी परेशानी में हैं, तो इनको हम साथ रखना चाहते हैं। और मेरा ये कहना है, दामाद को भी बेटा समझिए, और दामाद अगर बेटा हो गया तो फिर आपके कितने बेटे हैं कितनी बेटी हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 हैं 3 हैं 1 है, लेकिन संतान का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तो लोग क्या नहीं करते हैं। अब जैसे दशरथ जी की एक बेटी थी और उस बेटी के पति ने ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, फिर राम पैदा हुए। तो मतलब कहने का यह है कि बेटी आपकी 7 पीढ़ियों को तार देती है और बेटा आपको जलांजलि देता है। बिना बेटे के अंतिम क्रिया भी पूरी नहीं मानी जा सकती। लेकिन अगर बेटे जिसके नहीं हैं तो पंडित जी भी बोलते हैं कि ना बेटा, अगर बेटा नहीं है तो दामाद अंतिम क्रिया कर सकता है। तो अब बताइए बेटे और बेटी में फ़र्क क्या रहा? कुछ नहीं। बस बेटी को साक्षर बनाइए, बेटी को सक्षम बनाइए। और अगर बेटे की शादी हो जाती है तो बहू को अपनी बेटी मान लीजिए। अक्सर ये चिंता होती है कि लोग अपने मन की बहू लेके आते हैं, लेकिन फिर बहू में कमी निकालना शुरू कर देते हैं कि वो इसे अपना घर नहीं समझती है। ऐसा नहीं है। जिस बेटी ने आंगन अपनी माँ का देखा, आपके घर में आई, तो वो आपने माँ की छवि देखना चाहती है, लेकिन आप बीच में सास बन के रहती हो। अब भाई सास बन के रहेगी, मैंने कितनी सासों को देखा है जो बोलती है मेरे को सास नहीं बनना, मेरे को तो माँ बन के रहना है, मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। और उस घर में शांति हमेशा बनी रहती है, वहाँ कभी झगड़े नहीं होते हैं। और कभी हो भी गए तो एक आध बार के किसी ने गलत फहमी में हो गया तो उसके बाद ये चिंता रहती है, ये तो मेरी मम्मी है, मेरी सास है, कभी कुछ बोल दिया तो क्या बुरा है, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ हर कोई, ये मानसिकता ये अगर समझ जाए तो हमारे समाज का बहुत बड़ा भला हो जाए। ये मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, दोनों बेटियाँ, एक की शादी हो गई, उसका पति मतलब हमेशा आता रहता है बॉम्बे में, छोटी बेटी बड़ौदा में है, वो भी सर्विस करती है,
महीने में कम से कम 2 बार आती है, आके मम्मी का हालचाल लेती है, घर का सामान खरीद के दे जाती है। मम्मी भी जो इच्छा होती है सब देती है, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है। तो मेरा कहने का ये दिन आज नहीं आया। हमारे भी 2 जब बेटियां हुई थी तो बहुत लोगों ने, मैं तब राजस्थान में था, और कितने लोगों ने बोला अरे आपकी 2 बेटियां हैं, आपकी 2 बेटियां हैं। और ये सुन के मतलब मुझे बड़ा ख़राब लगता था, क्योंकि बेटियां हैं तो क्या मेरे को दुख नहीं है तो तुमको दुख क्यों है। और आज के दिन सब लोग मेरे को बोलते हैं अरे बेटा, अरे तुम्हारी तो दोनों बेटियां रतन हैं, बिल्कुल ऐसी बेटियां कहाँ मिलती हैं। अरे नहीं, सबकी ऐसी ही बेटियां होती हैं और सबके ऐसे ही बेटे होते हैं। लेकिन हम संस्कार, प्रेम ये सब नहीं देना चाहते हैं। शायद ऐसी गलती मैंने भी कभी की हो। मैं ये नहीं कहता मैंने गलती नहीं की होगी, मैंने भी की होगी। लेकिन गलती करने के बाद उसका परिमार्जन कर लेना, उसको सुधार कर लेना, अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर उसको समझ लेना, उस गलती को ठीक करना, बस यही तो एक मानवता की पराकाष्ठा है, मानवता की यही मांग है। यही माना जाता है कि आप जब अपने परिवार को देखेंगे, जब अपने गलतियों को सुधार लेंगे, तो निश्चित है कि भगवान भी आपसे तो क्षमा कर देगा। भगवान क्यों नहीं क्षमा करेगा? भगवान तुमको क्षमा जरूर करेगा, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे, अब देखा जाए तो हम लोग उनके बच्चे ही तो हैं, उनके बेटे हैं हम लोग। और बेटों को, बेटा बेटी को दुखी देकर कौन माँ बाप खुश नहीं रहेगा? खुश रहेगा कि आप माँ बाप। तो यही चीज़ है, यही मेरा बेटा बेटी के बारे में संदेश था। संदेश नहीं, ये मेरा अनुभव। इस अनुभव को अगर आप लोगों से साझा करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दिल से अगर ये वीडियो आपको छूते हैं, ये वाला या मेरे और भी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दिए, अपने विचार भी दीजिए। भाई मेरे विचार आपसे भिन्न हो सकते हैं, आप अपने विचार दीजिए, व्हाट्सएप पर कमेंट दीजिए। मेरा YouTube चैनल अभी लगभग 3-4 महीने पुराना है। मैं चाहूँगा कि आप सबका सहयोग मिले तो आगे बढ़े। तो ये सब आपसे सहयोग की अपेक्षा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 26 जनवरी आने वाली है, ठीक है? ओके, जय भारत।